हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके साथ बुरा करने वाले कौन से इंसान का झूठा अहंकार टूटते हुए नजर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ बुरा करने वाले कौन से इंसान का अहंकार टूट रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक्चुअल में कोई आपकी सफलता के बीच में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा था गाइस। कोई ये चाह रहा था कि आपको सफलता ना मिले, आपको मान सम्मान ना मिले, या आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। कोई आपको अपनी ही लाइफ में, मतलब आपकी अपनी ही लाइफ में कोई बांधने की कोशिश कर रहा था, जकड़ने की कोशिश कर रहा था। कोई ये चाह रहा था कि आप उनके सामने सरेंडर कर लो, है ना। मतलब अगर मतलब आपकी लाइफ पर उनका कंट्रोल हो, आपकी लाइफ पर उनकी चले, है ना। कोई पूरी तरीके से आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी ने खेल ही चेंज कर दिया गाइस। कुछ चीजें बदल ही दी। जैसा कि नहीं लोगों ने आपके लिए सोचा ना, आपके लिए परिस्थितियां जिस तरीके की क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके लाइफ को खराब करने के लिए कुछ सिचुएशन बनाने की कोशिश करी ना, ऐसी स्थितियों में वो खुद उलझ कर रह गए। ये बिल्कुल कुछ वैसा हुआ कि किसी ने गड्ढा किसी और के लिए खोदा है और उसमें वो खुद ही गिर गए। ये कुछ बिल्कुल ऐसा हुआ गाइस। यहाँ पर किसी ने आपको फिनेंशियली तोड़ने की कोशिश करी, या फिर आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश करी, लेकिन कर्मा उन्हें रिटर्न हो गया। यहाँ पर कुदरत ने और ही खेल खेल दिया गाइस, जहां पर आपकी स्थितियों को पूरी तरीके से बदल दिया है ना। आउल की एनर्जी कह रही है कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाकर दे देना, कि जो कोई इंसान आपको तोड़ना चाहता था उतना संबल आपको मालिक बना रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है गाइस, कुछ विशेष लेकर आ रही है, चिंता मत करो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, कोई आपकी फिनेंशियल मैटर पर बहुत ज्यादा नजर रख रहा है। पैसों को लेकर हो सकता है इन दिनों में या बीते समय में आपको लॉस हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को, या तो आपको कोई सफलता मिली किसी काम में, और आपने किसी के साथ शेयर कर ली। आपको लगा कि मतलब उनको भी अच्छा फील होगा, या फिर आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। मे भी हो सकता है गाइस किसी ऐसे इंसान के साथ आपने शेयर करी है जिनको जिनको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है ना। जिनको कहीं ना कहीं सामने से वो इंसान इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो आपकी खुशी में खुश है, लेकिन अंदर उनका मन जानता है कि उनको कितना बुरा फील हुआ कि आपको सफलता किसी बात को लेकर मिली है ना। कोई मतलब जैसे एक यही स्पष्ट बात पता चल रही है गाइस, सामने से आपको ये बता रहा था कि वो आपके सफलता से खुश है, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको उनके बिहेवियर के बारे में पता चला है कि ये आपकी सफलता को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। कहीं ना कहीं एक जलन और द्वेष भाव आप में उन आपके लिए उनके मन में है गाइस, जो अब आपको समझ में आया, अब आपको क्लैरिटी हुई है और आपको पता भी है। मे भी हो सकता है कि इनको बताने के बाद में आपके काम पर कुछ इफेक्ट पड़ा है। ग्रोथ हो सकती है थोड़ी कम देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा देनी पड़ रही है आपको। वे भी हो सकता है इनकी एनर्जी का खेल है, या कुछ और बात गाइस, या इनकी नज़र कुछ ऐसी है ना। ये आपके साथ हुआ है एक्चुअल में गाइस। ये मैं जिस इंसान के बारे में बता रही हूँ ना, ये ये इनके पास कुछ होता है ना, ये शेयर नहीं करते। ये बिल्कुल शेयर नहीं करते। ये इनमें ईगो बहुत ज़्यादा, इनमें घमंड बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा इनमें घमंड है। बेवजह का गाइस, बेवजह की गलतफहमियों में ये रह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो चाहते हैं वैसा ये कर सकते हैं, है ना। ये इनके साथ एक एक बात नोटिस करना, कि इनसे जो प्रभावशाली लोग होंगे ना, जो शक्तिशाली लोग होंगे ना, उनके सामने इनके कहने को कुछ भी नहीं बनता।
लेकिन इनसे जो इनको लगता है कि ये निर्बल है ना, या कोई लिहाज में रख कर ना इन्हें वापस पलट कर कोई जवाब नहीं देता ना, वहां पर ये देखो अपनी पावर बताने की कोशिश करते हैं। निर्दयता है ना, वो चीज है। ये बिल्कुल गलतियां करके ना गलतियों का ब्लेम दूसरे लोगों पर डालने वाले इंसानों में है। एक्चुअल में ये अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान के ना कुछ छीनने के बाद में उनके सामने हंसकर इस तरीके से प्रस्तुत होना कि देखो आपके साथ ये हरकत कर दी है, और उसमें ये बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा गाइस कि समय है ना कभी तो समय अपना रूप दिखाएगा, कभी ना कभी तो समय कर्मा को रिटर्न करेगा, और जब रिटर्न होगा तब क्या होगा, तब ये झूठे जो अहंकार के सिंहासन पे बैठे हुए हैं ना, वो सिंहासन किस तरीके से टूटता है। झूठ की कोई नींव नहीं होती गाइस, झूठ के कभी पैर नहीं होते, और आज नहीं तो कल मात खानी पड़ती है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा है, झूठ बहुत ज्यादा झूठ, है ना। अपने अहंकार के चलते अपनी गलती करके, अपने द्वारा गलती करके सामने से किसी इंसान को बुरा कहना, उन पर वो सारी गलतियां को उड़ेल देना, और बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक लहजा भी नहीं होना गाइस कि किस तरीके से कह रहे हैं या क्या हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल अलग ही है गाइस, दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार जमाना, बिल्कुल कुछ वैसा है। क्या एनर्जी है गाइस ये, नेगेटिव एनर्जी। अपनी रेस्पेक्ट बड़ी प्यारी है इनको, और दूसरों को इंसल्ट करना, मतलब ये एक होता ना कि किसी की मेहनत को चुराने वाला, कि मेहनत भाई किसी इंसान ने करी है, ठीक है, किसी और इंसान ने करी है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रशंसा उनको ना मिलकर ये उस प्रशंसा को चुराने की कोशिश करते हैं। कुछ वैसा बिहेवियर है इनका, मतलब किसी और की प्रशंसा कैसे हो जाए ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ओके, ये नजर बहुत ज्यादा रखते हैं गाइस, ये कोई कैसा इंसान है, ये नजर बहुत ज्यादा रख रहे हैं। ये वाटर साइन है, ये देखो चुप चुपा के इनकी एनर्जी के बारे में ना पता ही नहीं चल रहा है गाइस, पशुपेश बहुत हो रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद मालिक से प्रार्थना करी है, इनको लेकर एक डाउट था आपको, लेकिन आपने मालिक से प्रार्थना करी है कि मालिक जो भी इनका व्यवहार है वो एक बार खुलकर सामने आ जाए, ठीक है, और आपको इनके बारे में कईयों बार पता भी चला है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना फिर भी इग्नोर कर दिया। आपने सोचा शायद परिस्थिति की वजह से इन्होंने ऐसा बिहेवियर करा है, या फिर कभी कभी ग्रह की स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो इंसान गलत नहीं होता तब भी वो गलत प्रस्तुत होता है। आपने अपनी तरफ से, है ना, अपने ही मन में इनको लेकर क्लैरिटी बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब भी आपने इनकी भलाई करी है, इनका अच्छा करा है ना, आपको रिटर्न में वापस बुरा ही मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीते समय में 2-3 साल पहले हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, और आपने इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट करने की कोशिश करी है, या फिर वापस से कुछ ठीक करने की कोशिश करी, और पलटकर इन्होंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करी है गाइस। कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ, ठीक है, और ये पकड़ में, इनकी एनर्जी पकड़ में नहीं आती गाइस। एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ये इंसान जो भी है ना, ये जैसे यहाँ बिस्तर पर या तो इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कुछ इशू इनके साथ है, इनके शरीर को लेकर कोई इशू है, जिसकी वजह से ये बेड पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिस्तर पर। हो सकता है ये काम भी करते हैं ना, तो काम पर भी इनका फोकस नहीं है, या एक कह सकते हैं काम चोरी, ऐसा भी हो सकता है गाइस। मतलब एक चीज है गाइस कि इनके मन में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा इस लेवल तक में है कि कैसे भी करके जीतना है, कैसे भी करके सामने वाले इंसान को हराना। अहंकार किसी इंसान का उभर कर सामने आ जाता है ना गाइस, तो उन्हें अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं रहता। इन्हें कईयों बार हो सकता है कि आपने समझाने की कोशिश करी होगी, या कोई शुभ चिंतक रहे होंगे ना इनके, तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी होगी कि देखो कर्मा है, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करो। और एक चीज ये भी है गाइस, एक चीज ये भी है, पता नहीं इन्हें क्यों ऐसा बुरा महसूस होता है। इनके इर्द गिर्द में ना लोग सब इनके लिए एक समय तक बहुत अच्छा सोच रहे थे,
रेस्पेक्ट भी कर रहे थे इनकी, लेकिन अपने बिहेवियर से, है ना, कि कोई लगाव भी दे रहा है ना तो उनके साथ भद्दा बिहेवियर करना, बुरा बिहेवियर करना, कटाक्ष करने, शब्द ऐसे काम में लेने कि चुभ जाए किसी इंसान को, और फिर उम्मीद करना कि वहीं आकर सॉरी मांगे, है ना, वहीं आकर झुके। इनको और लोगों को झुकाने का शौक है। इनका अहंकार, इनका एटीट्यूड बड़ा भयंकर है गाइस, बड़ा भयंकर है। उसके आगे कोई नहीं है, ये उसके आगे कोई नहीं है। बहुत बड़े बड़े बोल बोलना और बहुत अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करना, जो इनकी पर्सनैलिटी नहीं है वो पर्सनैलिटी ये औरों के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस, आप चिंता मत करो, है ना। व्यवहार, आदतें छुपाए छुपती नहीं, इनके बारे में बहुत से लोगों को पता है इनका बिहेवियर क्या है। एक्चुअल में कुछ तो इनकी लाइफ में हुआ है गाइस, है ना। ये बहुत जल्द देखना इनको लेकर कुछ बात आपको पता चलेगी, देखना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसों को लेकर ही गाइस कोई मामला है, या तो पैतृक संपत्ति को लेकर मामला, जमीन को लेकर मामला है, या कोई पैसों को लेकर मामला है गाइस, जिसकी वजह से ये ना, या तो इन्हें पैसों से मोह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या कुछ ऐसा है कि इनकी नज़र है किसी बात पर, है ना, जिसे ये लेना चाहते हैं गाइस, ये अपना अपना करना चाहते हैं। इंटेंशन इनका आपके लिए अच्छा नहीं है गाइस। आप चाहे कितना भी इनके लिए अच्छा सोच लो, ठीक है, या फिर पुरानी चीज़ों को लेट गो करके वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा ही है। अब एक बात को और नोटिस करना, इनके बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगी, कभी कुछ मतभेद अगर हो जाते हैं और उसे आप सुलझाने की कोशिश करते हो इनके साथ, अगर मान लो ये दूर के रिश्तेदार हैं या आपके मित्र गण में है, ठीक है, अगर सुलझाने की कोशिश करते हो ना, तो ये इनका उत्तर क्या रहेगा पता है? सॉरी बोलेंगे। सॉरी किस कदर से बोलेंगे? हाँ ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि इसमें आपकी भी गलती है। मतलब उस बात को आप तक में, है ना, पहुँचाना कि उसमें आपकी भी गलती है, मतलब क्या, एक और रास्ता बनाना कि भविष्य में इनसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि फिर से धोखा मिलेगा। मतलब कोई रिग्रेट नहीं कर रहा, अपनी इंटेंशन रखकर कोई रिग्रेट नहीं कर रहा है ना। मतलब गिल्ट वाले भाव नहीं, एक फॉर्मेलिटी कि अभी का समय निकल जाने दो, है ना, अभी का समय जो है ना ये ठीक हो जाने दो। मतलब आपको ना एक बुरा मत मानना गाइस, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चॉइस बना कर रखा है कि अगर उन्हें कुछ प्राप्त हो जाए तो ठीक है, वरना उन्हें एक सहारा देने के लिए कोई तो है। मे बी ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। अगर ये आपकी पहचान में है तो, है ना। वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं गाइस कि कोई ऐसा इंसान है। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, ये पैसों को लेकर खेल है। इनकी वजह से मेहनतें बढ़ती है, आपकी मेहनतें बढ़ती है गाइस। मतलब तंग कर रहे हैं आपको, आपको फिजूल का कहते हैं ना कि संघर्ष दे रहे हैं ये। आपसे मेहनत बहुत करवा रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी को नीचा दिखाने वाला भाव, कि मैं राजा हूँ और ये प्रजा है, मतलब वो वाला खेल चल रहा है। कंपटीशन की, कोई आगे ना बढ़ जाए, मतलब आपकी प्रशंसा कैसे हो जाए, कोई आपकी तारीफ कैसे कर दे, कोई आपको अच्छा कैसे कह ले, या फिर आप रेस में आगे ना बढ़ जाओ, तो वहां पर उसके लिए रोक रुकावटें पैदा की जाती है ना। एक्चुअल में इन्हें उतनी संघर्ष नहीं करना पड़ा ना गाइस। हो सकता है कि इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है अपने कैरियर से संबंधित, लेकिन इनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, तो आपकी मेहनत की कदर इनको नहीं है। इनको वाकई में गाइस किसी की मेहनत की, किन्हीं के लगाव की, है ना, किसी चीज की ना कदर नहीं है। ये इंसान की कदर नहीं करते। इनकी नजर में अगर किसी बात की कदर है तो वो है पैसा, मात्र पैसा। ये सोचते पैसों के आधार पर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये देखो, हो सकता है कि थोड़े पैसों का प्रभाव ये दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट एक बात है गाइस, ये आपका ही छीन करना, ये आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ये तो मेरा ही था।
मतलब एक बुरा, मैं इसे क्या कहूँ मैं इस बात को, मतलब एक तो बात पक्की है कि मालिक का खौफ नहीं है इन्हें, बिल्कुल। हंसते हैं देखो तकलीफ पर किसी इंसान के। एक बात कहूँगा, ये जो भी इंसान के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी भनक लग गई है ना, क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है आपने खुद मालिक से प्रार्थना करी है कि मालिक ये जो भी इंसान है ना, इनका बिहेवियर खुलकर सामने आ जाए एक बार, और आपको क्लैरिटी मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो अब एक बात को गौर से सुनना और ध्यान में रखना कि इनको अपने सफलता के बारे में, ठीक है, या फिर अपने पैसों को लेकर किसी भी तरीके की बात शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस, है ना। क्योंकि एक इनकी एनर्जी भी ऐसी है गाइस जो आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा आप इनसे सावधान रहना, थोड़ा इनसे सावधान रहना है। इनमें एक चीज़ और देखने को मिली होगी कि ये रात को नींद कम लेते हैं। ये भले जैसा मैंने कहा ना कि कुछ हेल्थ का इशू मुझे ऐसा इनका लग रहा है कि बेड पर ये बहुत ज़्यादा रहता है, या तो इनकी कमर का कोई इशू है या पैरों को लेकर कोई इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेड पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। काम पर भी हो सकता है कि उनका इतना जी नहीं है, पर क्या करें, करना पड़ता है ना, तो बस वही बेमन से ये काम कोई भी करेंगे ना, बेमन से करेंगे, मतलब मेहनत खुद को भी नहीं करनी, किसी और को भी नहीं करने देते हैं। लापरवाह इंसान, बिल्कुल लापरवाह इंसान, ठीक है। मेहनत नहीं करना, लेकिन एक कहता है ना कि बिना मेहनत के प्राप्त करना, वैसा विचार है कुछ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कितनी नेगेटिव एनर्जी, कितनी नेगेटिव एनर्जी, बोलने के कर्कश, ये किसी बात में अटके हुए हैं गाइस। ये देखो किसी बात में अटके हुए हैं। ये मुझे जितना लग रहा है गाइस कि ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा है ना, जो ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी छुपाने की कोशिश में है। आप इनसे थोड़ा सतर्क रहना गाइस, मैं फिर से आपको कहूँ, ये बहुत लापरवाह इंसान है, ठीक है, आप इनसे थोड़ा सतर्क रहना। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है इनमें, धैर्य का अभाव है। ओके, बिना सोचे समझे बोलना, ये भी है इनके साथ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या एनर्जी है गाइस। फॉरगिव, फॉरगिव करो गाइस, इन्हें फॉरगिव करने की कोशिश करो। इन्होंने जो आपकी लाइफ में करा है ना, जैसे कहूँ ना कि अहंकार के चलते काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी इन्होंने, ये कार्ड बताता है बहुत कुछ। इवन इनको भी अच्छा ही प्राप्त हो रहा था गाइस, जैसा कहा ना कि इनको भी सम्मान मिल रहा था, इन्हें भी अपनापन मिल रहा था, इनकी भी ध्यान रखा जा रहा था, भलाई करी जा रही थी, लेकिन इन्होंने ही परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी है गाइस। जैसे कहते हैं ना, खुद ही डिस्टेंस को क्रिएट कर देना, खुद ही लोगों को धक्का देना कि उनके इनके करीब ना आए। एक्चुअल में ये इनके विचार क्या चलते हैं, अकेला करना किसी इंसान को, बड़ी बुरी थिंग, बड़ी नेगेटिविटी। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है गाइस, झूठ, धोखा, छल, बस यही यही मंशा किसी इंसान की। फॉरगिव करो आप, है ना, फॉरगिव करो। वर्कोहॉलिक बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ पर ही कह दिया, है ना। एक बात मैं कहूँगी गाइस, देखो मैंने कहा ना कि इनके बारे में जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है गाइस, बहुत मुश्किल से ही इनका बिहेवियर खुलकर आपके सामने आया है। बट एक बात पर बिलीव रखना कि आपके सामने अगर इनका बिहेवियर आया है और लोगों के सामने भी इनका बिहेवियर आएगा। हम्म मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एक इनमें क्रिएटिविटी है कि इन्हें या तो ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, या फिर कोई 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 आर्ट इनको बहुत अच्छी आती है ना। किसी चीज़ में कहते हैं ना कि एक एक बहुत ज़्यादा ज्ञान है इन्हें, किसी बात का एक बहुत ज़्यादा समझ है, किसी कला को लेकर,
ड्राइंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, इन्हीं चीज़ों में, है ना? मतलब या तो जुगाड़ से भी ना कुछ अच्छी चीज़ बनाना कुछ ऐसा हो सकता है। दिमाग इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका यूज़ उचित स्थान पर नहीं लेना, ये भी इनके साथ है। क्योंकि थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा इनके बारे में ऐसा लग रहा है गाइस कि मतलब काम में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में, क्योंकि इनका दिमाग कुछ और ही चीज़ों में चलता है। ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको रेस्पेक्ट मिलती है, पर इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको बर्दाश्त नहीं होता। बुरा बोलते हैं आपके बारे में, आप शब्द काम में लेते हैं गाइस, या फिर आपके बारे में कुछ इतना नेगेटिव बोलते हैं कि आप बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत आपका दिल दुखता है कि आप कभी इनके बारे में इतना बुरे बुरे शब्द काम में नहीं लेते, और ये आपके लिए इतने बुरे बुरे शब्द काम में लेते हैं। एक्चुअल में इनको लगता है कि ये अगर आपके बारे में कुछ बहुत बुरा बोल देंगे ना, तो पता नहीं, मतलब आपके वो लग जाएगा, वो एनर्जी ना वो सेंड करने की कोशिश करते हैं नेगेटिविटी की, लेकिन ये आप पर लगेगी ही नहीं गाइस। आपको तो मान सम्मान खूब मिलेगा, आपको इसकी परवाह नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी है। देखो, नीचा दिखाने वाला भाव। सेल्फ वर्थ। मिरेकल। ओके। फेथ गाइस, एक टर्न के लिए रेडी रहना। ये जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, या जिस चीज़ के लिए आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है ना, वो चीज़ इनसे छूट रही है। एक्चुअल में किसी बात को लेकर इनका अहंकार बढ़ता जा रहा था, ऐसा इनको लग रहा था कि वो चीज़ इन्हें प्राप्त होती जा रही है, चाहे ये पैसों को लेकर है या कुछ भी परिस्थिति। जैसे यहाँ पर गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है मिस्टीरियस तरीके से, है ना, मतलब एक ओपन करके खुलकर ना कोई बात नहीं आ रही है। इसे प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है, तब आप समझ जाओगे कि ये किस चीज के पीछे भाग रहे थे, है ना, या किस चीज को टारगेट बना करना आपके साथ गलत करा है। तो वो टारगेट इनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है, वो टारगेट ही इनको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्हें छोड़ रहा है। मतलब जिस चीज के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है, वो कर्मा बन गया इनका। एक समय में इनको ऐसा लगा कि इनको वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब इन्हें वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। ये इनका कर्मा इनको कहीं ना कहीं आभास हो चुका है गाइस, कि इन्होंने जितनी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है ना, समय इसका हिसाब किताब करेगा। ये आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, फेथ रखो, आपके साथ बहुत बड़ा जजमेंट होने वाला है गाइस, बहुत बड़ा जजमेंट। जो टॉपिक ही इस रीडिंग का है कि किसी का झूठा अहंकार टूटते हुए नजर आ रहा है, जो लोग इनकी हेल्प कर रहे थे ना, वहां से देखना इनको क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, या क्या कुछ सुनने को मिलेगा। एक होता है ना बेवजह की शेखी बघारना, ये कुछ ऐसा भी इन्होंने और लोगों के सामने किया है। मतलब इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो और लोगों के सामने बहुत बुरी प्रस्तुत हुई है। इनकी डिग्निटी कहीं पर भी नहीं छलकती है। धैर्य रखो आप, कुछ चीजें बदलेगी, लाइफ में बहुत चीजों में चेंज आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करिए, वो ठीक होगी। ये देखो कहाँ हेल्थ को लेकर इशू है, ठीक है, हिडन है गाइस, कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। बस उस तक में आप थोड़ा धैर्य रखो। फेथ का कार्ड आया है ना, जिसे समझ में आ रहा है गाइस कि डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ साइन भी आपको मिल रहे हैं, जब भी आपको डर लगता है ना, या फिर आपको बुरे सपने आते हैं, तो आपको साइन मिलता है कि आप परेशान मत हो, आपके साथ मालिक है ना, आप सही राह पर हो, आप सच्चे हो, आपके साथ बुरा किया गया है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। आप धैर्य रखो, आप मालिक पर बिलीव रखो, आपके साथ गलत नहीं होगा। कुछ चीजें एक मिस्ट्री की तरह है गाय, जो खुलकर देखो, यहाँ पर भी दरवाजा बंद है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन इनका मुखौटा उतरेगा, है ना, इनका मुखौटा उतरेगा, लोगों को भी इनके बारे में पता चलेगा गाइस। इनका अहंकार उन्हीं लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों की वजह से इनका अहंकार बढ़ा था गाइस, कि इनका सपोर्ट सिस्टम है, इनके साथ इतनी बड़ी भीड़ है ना,
भेड़ का काम क्या होता है आकाश, कि जहाँ पर पलड़ा भारी होता है ना, वहाँ पर वो सौर वो मुड़ जाती है ना। ये तो समय की बात है आकाश, समय का खेल है कि एक समय में मछलियाँ जो होती है ना वो चींटियों को खाती है, और जब समय बदलता है, परिवर्तन होता है, तो वही चींटियाँ मछलियों को खाती है। बस अब उसी समय का वेट करो, यहाँ पर यूनिवर्स स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है जिनका अहंकार शीघ्र टूटेगा। आई नंबर 11, डी 16, ई ए पी क्यू के ओ नंबर 26, एस जी 25, 29, नंबर 2, एच जे नंबर 23, 28, वी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट है जो इनके लिए कुछ विशेष महत्व रखती है, ठीक है ना। अब मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। दिमाग देखो, लोमड़ी जैसा, मतलब चालाक दिमाग, फॉक्स जैसा दिमाग, है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा सोचना गाइस। कोई चीज़ अगर मिल जाए तो ठीक, वरना उसे कहता है ना, उसकी इमेज को इतना बुरा कर देना जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब लोगों की नज़र में भी उसे इतना खराब प्रस्तुत करना कि कोई और ना उसे ले, उनके बारे में ना बुरा सोचे। मतलब खुद को प्राप्त नहीं हुआ तो किसी और को भी प्राप्त ना हो, वो वाले भाव है गाइस। बुरा, बहुत बुरा। ये ना, इनकी वजह से ना आपकी इमेज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इनकी हरकतों की वजह से आपकी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये देखो, कटाक्ष, बहुत कटाक्ष बोलना गाइस। ये कर्क राशि हो सकते हैं, ये वृश्चिक राशि हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बुरा बोलना, और अगर इनकी हेल्प की जाए तो पलटकर बुरा परिणाम भोगना। इन्होंने आपके लिए ना कुछ जैसे टैग होते हैं ना, किसी चीज का बुरा टैग हो सकता है, इन्होंने आपके लिए इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। मतलब बुरे नाम से या कुछ बुरे शब्द से आपको आपके लिए काम में लेना, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये या तो इनका कोई सैलून है, या फिर इनको अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल बनवाने का बहुत शौक है। मतलब सजने संवरने का, है ना, ये बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ये देखो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा गाइस, बोलने के लहजा नहीं है, अच्छे शब्द काम में नहीं लेना, या एक कहते हैं ना कि समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों को देखते हुए, है ना, उस तरीके से बात करनी चाहिए, वो नहीं है इनमें। चाहे इनकी एज छोटी हो बड़ी हो गाइस, लेकिन फिर भी एक एक इतना बचपना कि समय के आधार पर बात नहीं करना, या बेतुक की बात करना, या इस तरीके से बात करना कि जिसका कोई सिर पैर ना हो, कुछ ऐसा। ओके, ये चाहते हैं कि लोग इनके फैन बन जाए, इनके आगे पीछे घूमे, ये कहे जो करे, है ना। मतलब अहंकारी बिहेवियर। ये मतलब ये सोचना बुरा नहीं है, लेकिन एक ये सोचना कि लोगों को नीचा दिखाकर कोई कभी ऊपर उठ नहीं सकता, है ना। किसी को किसी की भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उन्हें उनके दिल में जगह नहीं बना सकता, है ना। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है। बहुत घूमते फिरते बहुत है गाइस, वाचाल हो सकते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा है। ये भी चांद जो है ना, ये भी डाइस जो है ना, इसी बारे में बात करता है कि बोलते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाटर साइन जो मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत मुश्किल से ना आपको समझ में आया है गाइस इनके बिहेवियर के बारे में। वाटर साइन है, और
मन की अस्थिरता आपको देखने को मिली होगी इनमें। एनर्जी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ओके, आइसक्रीम खाने पीने का शौक़ रखते हैं, ठीक है, या खाने पीने में चूज़ी हो सकते हैं थोड़े, ठीक है। तो ये डिटेल्स आई है जिनसे आपको पता चल जाए कि ये कौन इंसान है जिनके अहंकार बहुत जल्दी टूटने वाला है गाइस, और उन्हीं के द्वारा इनका अहंकार टूटा जाएगा, जिनकी वजह से इनके कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते हैं गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस में ये आ गए थे और उसके आधार पर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है या आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक ख़राब करने की कोशिश करी है, ठीक है ना जी। आप निश्चिंत रहना, आपके लिए यही कार्ड आया है कि फेथ रखना, आपके साथ न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आपके साथ बहुत बड़ा मिरेकल होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।